एक बड़ा राज्य रह गया है राजस्थान। आइए अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान के परिणाम हमारे सर्वे के अनुसार, आज तक के सर्वे के अनुसार राजस्थान के परिणाम यहाँ आ रहे हैं। वो राजस्थान जहां पिछली बार बीजेपी ने 25 में से 25 सीटें जीती थी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ 19 में 2019 में कर दिया था बीजेपी ने, और 24 जीती थी। एक साथी ने जीती थी, 24 सीटें वहां पर जीती थी। आरएलपी ने जीती थी, मतलब हनुमान बेनीवाल, क्योंकि एनडीए के साथ हैं तो वो बीजेपी में हमने उसे एनडीए में जोड़ा है, इसलिए 25 की 25 हम यहाँ एनडीए बता रहे हैं। 24 बीजेपी प्लस हनुमान बेनीवाल। लेकिन इस बार क्या है, अगर आज राजस्थान में लोकसभा के चुनाव करवाए जाएं तो राजस्थान की जनता का मूड क्या है, उसका मिजाज क्या है, वो किसे वोट देगी, किसे चुनेगी, हम वोट शेयर और सीटें दोनों पर यहां पर बात करेंगे। और उसके बाद हेमेंद्र और हमारे दोनों मेहमान। और बड़ी खबर इस वक्त क्या आ रही है, आज तक के सर्वे के अनुसार 25 की 25 सीटें राजस्थान में बीजेपी जीत रही है, यानी कि बीजेपी की प्रचंड। और हमें लगता है हेमेंद्र कि ये नरेंद्र मोदी, जो मोदी एक इतना बड़ा ब्रांड बन गया है, विश्वास जी तो खूब बोलेंगे, अगर विश्वास जी को अभी मौका दे दिया जाए तो विश्वास जी बहुत जबरदस्त तारीफ करेंगे। लेकिन पीयूष जी, लेकिन आप हेमेंद्र मैं माफी चाहता हूं। शरद कुमार हमारे संवाददाता। सर विश्वास जी भाई, मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं यथार्थ बता रहा हूं। शरद कुमार हमारे संवाददाता सीधे जयपुर से यहां पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, और वो भी सुपड़ा साफ, कांग्रेस कहीं आसपास नहीं। क्या हुआ अशोक गहलोत की वो स्वास्थ्य 25 लाख रुपए की योजना का, क्या हुआ अशोक गहलोत के वो सुशासन का, और क्या ये सिर्फ नरेंद्र मोदी ब्रांड है जिसने लोकसभा में इस बार हमारे अनुमान के अनुसार बीजेपी को प्रचंड जीत राजस्थान में दिलवाई है। शरद, देखिए, शहीद राजस्थान का ये ट्रेंड हो गया है। अब देखिए, इस बार हैट्रिक बीजेपी लगाती है नहीं लगाती है कि अब तीसरी बार 25 की 25 सहयोगी थे तो 25 ही कही जा सकती है। पिछले 2 बार से 25 की 25 लोकसभा सीटें राजस्थान जो है बीजेपी को जिता रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जा रही हैं। तो अब इस बार क्या होगा, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा बदलाव होने वाला है कि पिछली बार 123 विधायक थे तब 25 की 25 आई, तो इस बार 70 हैं, तो इस बार कोई बड़ा उलटफेर हो जाए ऐसा मुझे प्रतीत होता नहीं है। क्योंकि देखिए, ग्राउंड पर भी अशोक गहलोत चुनाव हारने के बाद नेपथ्य में है। सचिन पायलट एक मजबूत नेता है जिनका बड़ा जनाधार है, उन्हें पता नहीं क्यों छत्तीसगढ़ में लगा दिया गया है। यहाँ पर जो नेता हैं उनके गोविंद सिंह डोटासरा और रंधावा प्रभारी हैं वो घूम रहे हैं, वो उतना ज्यादा प्रभावी जमीन पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। जगह जगह जाकर कहना पड़ रहा है कि अनुशासनहीनता होगी, अगर कार्यक्रम में नहीं आते हो तो कार्यक्रम में क्यों नहीं आ रहे हो, इतने नेता हैं, इतने पूर्व मंत्री हैं, लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो समझिए कि आप चुनाव हारने के बाद जिस तरह से कांग्रेस एक सेल में चली गई है, और बीजेपी भले ही भजन लाल शर्मा एक नए चेहरा हैं, मगर भजन लाल शर्मा के ऊपर बैगेज नहीं है जिस पर कोई बड़ा आरोप कोई लगा सके। और दिया कुमारी को साथ में रखा गया। आज बजट भी है, अंतरिम बजट था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि चुनावी बजट है। तो बीजेपी तैयारी के लिहाज से बहुत आगे दिखाई दे रही है। सही जी, बहुत धन्यवाद शरद कुमार हमारे संवाददाता जयपुर से जानकारी दे रहे थे। राजस्थान में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। हेमेंद्र, आप राजस्थान पे भी सवाल पूछिए। विश्वास जी, देखिए, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में ये तो अभी जो चुनाव हुए उसके बाद थोड़ा सा एंटिसिपेटेड इस तरह की उम्मीदें लोगों को थी कि इस तरह का शायद होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो ग्रोथ तो हो रहा है। पिछली बार 28 सीटें बीजेपी जीती थी, 1 कांग्रेस जीती थी, और अगर कांग्रेस पार्टी हमारे सर्वे के हिसाब से 2 सीटें जीत रही है तो 100% ग्रोथ हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, एक्सपैंड कहां कर रही है, मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 1 सीट लूज कर रही है, छत्तीसगढ़ में वही स्थिति है, तो भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव में कहां ग्रो करेगी, ये मेरा विश्वास जी से सवाल है। और दूसरा, मैं पीयूष जी आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप बार बार दिग्विजय सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, ईवीएम की हैकिंग होने की बात करते हैं, आप कौन सा मोबाइल यूज करते हैं? अगर आप एप्पल यूज करते हैं और कोई दूसरा मेड इन चाइना मोबाइल यूज करते हैं तो एप्पल वाले क्लेम करते हैं कि उसे हैक नहीं किया जा सकता, दूसरे कहते हैं वो ऑर्डिनरी फोन है। तो अगर आप इलेक्शन कमीशन की जो मशीन है उसको नॉर्मल मशीन से तो कंपेयर नहीं किया जा सकता जो आपने क्रिएट की है। अगर वाकई में हैकिंग हो रही है या इस तरह का कुछ मामला हो रहा है तो आप क्यों उसको एविडेंस उसके तौर पर आप क्यों नहीं ला पाते, या हवा में क्यों लट चला रहे हैं?
हवा में लट चलाने की बात नहीं है। अभी मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी कम से कम 10 बार पिछले 8 महीने में समय मांग चुकी है निर्वाचन आयोग से और उसे समय नहीं दिया जा रहा है। मैं दूसरी बात पूछता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन थी कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में चीफ जस्टिस का या सुप्रीम कोर्ट के जज का रोल होना चाहिए, तो उस सिफारिश को मोदी सरकार ने क्यों पलटा, किस बात का डर था? तीसरी बात मैं ये पूछता हूं कि अगर ईवीएम पे इतना भरोसा है तो बैलेट पेपर पे क्यों भरोसा नहीं है? इसी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि पोस्टल बैलेट से जो वोट पड़ा उसमें 199 सीटों पर हम आगे थे और ईवीएम का आया तो हम सिर्फ 66 पे आगे रह गए। ऐसा चमत्कार कहीं होता है क्या दुनिया में? सेकंड में आपका रिएक्शन, आप लेट आए इसलिए आपको समय कोई कम दिक्कत मिला। नहीं है। देखो, मैं पीयूष भाई को पहले तो बहुत बधाई दूंगा कि इन परिस्थितियों में भी कांग्रेस का कोई आदमी आके बैठ रहा है इसके लिए बहुत बधाई। सर, आपको और दूसरी रोकना पड़ेगा। दूसरी बात सईद भाई, जहां तक ईवीएम की बात कर रहे हैं, ये 15वीं शताब्दी में हिंदुस्तान को ले जा रहा है। युवा बैठे हैं, ये 22वीं 21वीं सदी की बात है। फ्रांस कहाँ है, जर्मनी कहाँ है, जापान कहाँ है? वो पीछे यही तो मोदी का कमाल है कि आगे बढ़ रहा है। अपने जादूगर यही तो मोदी का कमाल है कि आगे बढ़ रहा है। यही तो मोदी का कमाल है। से लोकतंत्र नहीं बनता, लोकतंत्र सिद्धांतों और संविधान से चलता है। अगर आज चीखने चिल्लाने से नहीं चलता विश्वास भाई।